जो मेन विधायक घनश्याम सराफ जी जो जब भी मैच होते हैं इतनी अच्छा ग्राउंड हमें दिया, इतनी अच्छी फैसिलिटी दी। और स्पॉन्सर के मामले में जैसे बीसीसीआई के जैसा है उसी तरह से हमारे दिव्यांग क्रिकेट के धर्मेश शाह जी है। क्रिकेट ग्राउंड में मैच कराया आज दिव्यांगों का, तो सन 2014 से कराते आ रहे हो, तो आगे भविष्य में आपकी क्या सोच है? सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से इन दिव्यांग बच्चों का हिंदुस्तान में ही नहीं विदेश में भी प्रचार हो रहा है। कैसे हमने 2014 में लेदर की बॉल से शुरुआत की थी, पहले हम टेनिस की बॉल से, सॉफ्ट बॉल से खेलते थे। 2014 में पाकिस्तान जब टीम गई तो जैसे हमारे नॉर्मल खिलाड़ी आज कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर खेलते हैं, उसी बॉल से, उसी बैट से आज हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो पहले में और आज क्या अंतर है? पहले हमें 14 खिलाड़ी इकट्ठे करने बड़े मुश्किल हो जाते थे। अच्छा जी। आज हमारे 28 स्टेट में 100 खिलाड़ी से ऊपर है। इससे ज़्यादा उपलब्धि और जब होगी, जब जय भाई शाह ने कहा है कि मैं महिला क्रिकेट की तरह दिव्यांग क्रिकेट को भी महत्व दूंगा। आपको पता होगा कि पहले महिला क्रिकेट खिलाड़ियों का कोई इतना वजूद नहीं था, जैसे आज हमारा दिव्यांग क्रिकेट इतना मजबूत, सिर्फ पॉपुलर भी हो रही है, पॉपुलर हो रहे हैं। और आज 28 राज्य में इतनी टीम बनाना और इतनी इनको फैसिलिटी देना, जैसे पहले विकलांग डब्बों में बैठ के जाते थे। इनका मतलब एक हौसला अफजाई भी कर रही है। हौसला तो अपने आप इनको होगा, क्योंकि जब इनको फैसिलिटी मिलेगी आने जाने का, 3 AC का टिकट मिलेगा, AC का, कई जो दूर से आते हैं उनको फ़्लाइट में भी हम आने जाने का खर्चा देते हैं, तो हौसला तो अपने आप होगा। अच्छे अच्छे इनाम देते हैं, देसी घी की सब्ज़ी खिलाते हैं, इससे अच्छा तो पूरा ध्यान रखते हो जी, आपने पूरा निगरानी में, आपका पूरे भारत में वो चल रहा है आपका। तो आप अहमदाबाद भी गए हो, उदयपुर राजस्थान में भी आपने काफ़ी गेम कराए हैं, और मैंने कहा कि फ्यूचर में अगर ये जो इनकी बोली लगती है, जो खरीदे जाते हैं खिलाड़ी फ्यूचर में, उसके बारे में देखिए। आज मैंने कहा था कि आपको, आप शायद लेट आए थे, मैंने कहा था कि ये खिलाड़ी भी लाखों में बिकेंगे। एक बार ये एक खिलाड़ी लाखों में बिकेगा तो अपने आप इनका फ्यूचर IPL में के माध्यम से अच्छा हो जाएगा, इनको ग्रांट मिलने लग जाएगी। आज 48 खिलाड़ी हमारे दिव्यांग क्रिकेट की वजह से ही हरियाणा में सरकारी जॉब पे लगे हैं। तो हरियाणा में ही, यानी कि 48 प्लेयर जो थे दिव्यांग के, वो सरकारी जॉब पे लग। बिल्कुल सही बात है। किसी की 40,000 तनख्वाह है, किसी की पे 45,000 है, तो जिसमें 2 फर्स्ट क्लास ऑफिसर भी PWD में बने हैं, उनकी 1.5-2 लाख रुपए भी सैलरी है महीने की। तो इससे अच्छा तो इनका ये सारा श्रेय आप मेहनत की नहीं, मैं अपना आप श्रेय नहीं लूँगा। ये सब बच्चों की टीम है, ये मेरी टीम है। रवि चौहान है, अशोक भारद्वाज जी है, शुभम शर्मा है, और भी हमारे जो मेन विधायक घनश्याम सराफ जी जो जब भी मैच होते हैं इतनी अच्छा ग्राउंड हमें दिया, इतनी अच्छी फैसिलिटी दी। और स्पॉन्सर के मामले में जैसे BCCI के जैसा है उसी तरह से हमारे दिव्यांग क्रिकेट के धर्मेश शाह जी है। तो ये मैं बता रहा था कि जैसे आज हमें दिव्यांग क्रिकेट के लिए इतना अच्छा ग्राउंड मिला, फ्लड लाइट क्या, अब थोड़ी देर में मैच शुरू होगा। इसमें मैं घनश्याम सराफ जी के साथ साथ उनके बेटे अमन सराफ को बधाई देना चाहता हूँ। उनकी टीम राजेश सोनी जी और भी रात को 11 बजे इस मेहनत करके ग्राउंड तैयार किया, ग्राउंड तैयार करके ये रात को 11 बजे गए हैं। इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगता है
कि हम अपने घर में ही ये टूर्नामेंट कर रहे हैं। ये भिवानी का बड़ा सौभाग्य है जी, आप ये भिवानी के अंदर दिव्यांग का एक बड़ा अच्छा मैच चला रहे हो, बड़ी एक अच्छी लहर चलाई आपने। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप बैठे हम फैसिलिटी नहीं देंगे, शराब जी जैसे हमारे साथी ना हो, धर्मेश जी जैसे हमारे स्पॉन्सर ना हो, और संजय गोयल जो आज हमारे वेस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल है, ट्रेजरर है, ये ठीक है कि आजकल वो थोड़ा टाइम कम दे पा रहे हैं, उनकी जिम्मेवारियां बढ़ गई है, लेकिन जब भी ज़रूरत होती है तो वो ग्राउंड में आते हैं, इन बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं और ख़ुद खड़े होकर के सारे काम करवाते हैं। उसके अलावा और भी हमारे साथी सचिन जैन है वर्धमान वाले, जो कि 2 साल से हमारे साथ जुड़े हैं और पीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि इतनी अच्छी उन्होंने भी एनजीओ बना रखी है और हमारे खिलाड़ियों का भी समय समय पे हौसला बढ़ाते हैं। और दूसरी बात यह है कि एजीएम हुई थी मई में अभी इसी साल, उन्होंने नई बात एजीएम में अपनी रखी, अपना एक्सपीरियंस रखा, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। रवि चौहान जो कि इस दिव्यांग क्रिकेट के, मैं तो कहूँ आज तक ऐसा बच्चा किसी ने नहीं दिया, वो खुद एक दिव्यांग क्रिकेट रह चुके हैं, क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो 2014 में लेदर की बॉल से शुरुआत की, बड़ा रिस्क लेके शुरुआत की, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज उसकी मेहनत रंग लेके आई है। वाह जी वाह। तो इस वक्त आपने देखा पीसीसीआई के अध्यक्ष जो सुरेंद्र जी हैं, लोहिया जी, और कुछ आपको बता रहे हैं दर्शकों को जी। मैं आगामी बात बताना चाहता हूँ कि हैप कप हमारा 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में होने जा रहा है। 27 को जी, 27 दिसंबर से, क्योंकि उसके बाद हमारी टीम इंग्लैंड श्रीलंका जाएगी 10 तारीख से जनवरी से। हाँ, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और भी 1-2 देश हैं। इंटरनेशनल मैच है। तो वहाँ खेलने के बाद फिर हम जून जुलाई में इंग्लैंड में जाएंगे। तो हमारा इन खिलाड़ियों का भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन हम जो ये डोमेस्टिक मैच करवाते हैं जी, देखिए इंडिया की टीम में तो 16 खिलाड़ी जाएंगे जी, बाकी तो हमें आज हम 10 टीम भी बनाए ना इंडिया की, तो एक से बढ़ के एक बढ़ेंगे, एक से एक बढ़ के प्लेयर मिलेंगे। बिल्कुल। हमने देखा था अभी 2 महीने पहले हमारा उदयपुर में 24 राज्य का नेशनल टूर्नामेंट हुआ। 24 राज्य आए थे। 24 राज्य आए थे और 500 खिलाड़ी के लगभग एक ही जगह उदयपुर में। और वो भी हमारे जो संस्था है नारायण संस्थान, उन्होंने इतना अच्छा रहने का, खाने का इंतजाम। ये संस्था उदयपुर में ये तो इंटरनेशनल संस्थान है, नारायण संस्थान, जो कि विकलांग बच्चों का फ्री में इलाज करते हैं। उनके द्वारा ये दूसरी बार 24 राज्य की टीम का नेशनल करवाना, मैं तो उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ऐप कप का अब होगा, इसमें भी मैं आनंद चुक्का जी का, स्वामी जी का और संगीत जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये ऐप कप जो 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से हमारे आनंद चुक्का जी स्पेशल 10 दिन वहाँ करके अपने देखरेख में इतना बढ़िया आयोजन करते हैं कि वास्तव में इन खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और इनको अच्छी राशि भी मिलती है। ये जब से हमने अच्छी राशियाँ, जब से अच्छे टूर्नामेंट शुरू किए हैं, तब से 4 चांद इन खिलाड़ियों के लग गए हैं। चाहे हरियाणा की टीम हो,
चाहे देश की 28 राज्य की कोई सी टीम हो, इतना कंपटीशन हो गया कि एक एक टीम में 100 खिलाड़ी लगभग हो गए हैं। कई राज्यों में तो 100 से भी ऊपर है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमें ग्रांट मिलेगी बीसीसीआई से तो तब तो डबल हो जाए कोई, फिर तो बारे किनारे हो जाएंगे। लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूँ जी, जो भी हमें ग्रांट मिलेगी वो सारा पैसा इन दिव्यांग खिलाड़ियों के पास जाएगा। 2019 में हम जब वर्ल्ड कप इंग्लैंड में जीत के आए थे तो बीसीसीआई ने 1 करोड़ रुपए हमारी एसोसिएशन को देने का कहा, लेकिन हमारे रवि चौहान और हमने ये फैसला लिया कि हम ये 1 करोड़ रुपया अपनी संस्था में न ला करके इन खिलाड़ियों के डायरेक्ट खाते में डलवाएं। जो फिजियो थे, कोचेज थे, सबको हमने डिवाइड कर दिया। हमारी संस्था में हमने 1 पैसा भी नहीं लिया, जिससे हमारी संस्था को मजबूती मिली। जैसा भाई के नज़रों में ऐसी संस्था में और ऊपर भी एक विश्वास और खिलाड़ियों को ऐसा विश्वास होगा कि हमारे लिए लोहिया जी, रवि जी और जितने जुड़े हुए हैं, जो आपकी टीम है सारी, जो हमारी टीम है, धर्मेश जी है, हमारे एमएलए साहब हैं, विधायक जी, सचिन जी है, और भी जो ऐसे तो मैं नाम गिनाऊंगा तो काफ़ी पूरी टीम है आपकी। हाँ, तो उसकी वजह से हमें और ज़्यादा मजबूती मिली, क्योंकि खिलाड़ियों को जब 3-3, 4-4 लाख रुपए पर खिलाड़ियों को मिलने लग जाते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं। उससे पहले एक बात और मैं बताऊं, जब हमारी टीम इंग्लैंड गई थी तो उनको जैसे जाने में दिक्कत तो हुई होगी। नहीं तो आप बैठे थे? हाँ, मैं खुद गया था। आपको मतलब तो कैसा लगा? और मतलब जो इंग्लैंड टीम लेके गए आप भारत की तरफ से, तो आपको कैसा लगा और कितना क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ उनकी 1 महीना ट्रेनिंग चली थी बाकायदा। उनको जैसे हमारे राष्ट्रपति अवार्डी अशोक भारद्वाज जी बता रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति भवन गया तो 3 दिन मुझे सिखाया गया खाना कैसे खाते हैं, कैसे चम्मच पकड़ते हैं। उसी तरह उन 20 खिलाड़ियों को उनको ट्रेनिंग दी गई। वो ट्रेनिंग कहाँ दी गई थी? बड़े 5 स्टार होटल में दी जी, जो कि उनके पूरे स्टाफ ने दी। भाई ऐसे खाना खाना, क्योंकि ये देश का इज्जत का सवाल है। आज हमारे खिलाड़ी बाहर जाए खाने के लिए, उनको खाने का सलीका ही नहीं पता हो तो दूसरी टीम सिस्टम बताया गया। हाँ, बताया। अच्छा, आपको एक इंग्लैंड की खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अपने भारत में तो पानी ओपन चलता है नहरों से के द्वारा, वहाँ अंडरग्राउंड पानी चलता है जी। अंडरग्राउंड पानी चलता है, उसमें धूल मिट्टी इतना इतना बढ़िया पानी वहाँ का कि हमारी तो मिनरल वाटर फैल है। उसके अलावा जो ये लाइट के खंभे जो आप हम शहर में देखते हैं, वहाँ कोई सिस्टम नहीं है, वो अंडरग्राउंड लाइट है, सारी अंडरग्राउंड। और सिस्टम इतना बढ़िया है कि कोई गाड़ी वाला लाइन क्रॉस कर दे तो अगला चौक पे उसके चालान हो जाता है। तो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई हमें भी मेहनत की, हमारे देश में भी मोदी जी ज़्यादा नहीं तो बड़े बड़े शहरें जो हमारे जो महानगर हैं उनमें ऐसी व्यवस्था करवाएं ताकि हम भी अच्छा इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। हमारा एक वाइस प्रेसिडेंट जो कि फिरोजशाह कोटला में रहते हैं, वो भी हमारे साथ ऑफिशियल बन के गए थे। वहाँ उनको अटैक आ गया था जी। तो हमने 4 बजे फ़ोन किया होटल की मार्फत से, तो तुरंत 5 मिनट में एम्बुलेंस आ गई। उनके डॉक्टर की टीम आई, 4 डॉक्टर साथ, और तुरंत उनको एम्बुलेंस में ले गए। हमारे साथ एक बंदा गया था, उनको भी एडमिट करने के बाद बोले भी आप जाओ, जब ये ठीक हो जाएंगे तब आपको फ़ोन कर देंगे, लेकिन हम छोड़ने आएंगे वहीं। ये नहीं है कि आप लेने आओ, क्योंकि हमारा देश का इज्जत का सवाल है। तो ऐसे ही
फैसिलिटी मैं चाहूँगा। जहाँ भी गए आपको मतलब यानी कि सहयोग मिला है आपको? पूरा सहयोग मिला है। काबुल में हम गए, काबुल में हम गए तो पटाखे क्या बम फट रहे थे। अब आप सुनने लगे तो फिर पूरी बात सुन लो। तो हम जिस जगह होटल में ठहरे हुए थे स्टेडियम में, जहाँ अफ़गानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रुकते थे, उसी होटल में हमारा रहने का इंतजाम था दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों की भारत का। ये कब की बात है जी? ये 2017 की, 2017 में मतलब? हाँ, या 16 या 17 जी सितंबर की बात है। तो हम वहाँ गए तो एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ अंदर आ गई अपने आप हमें लेने के लिए। हमें बड़ा अचंभा हुआ कि बिल्कुल फ्लाइट के पास हमारी गाड़ियाँ रिसीव करने आ गई जी। ना, हमारा जाने का वो हुआ। आपने तो सोचा मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकल के मतलब कुछ गाड़ी पकड़े लेंगे, मिलेगी, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर ये गाड़ी आ गई। एयरपोर्ट के अंदर गाड़ी आ गई लेने के लिए। हमारे सभी खिलाड़ी उसमें बैठे और बैठ के जब हम होटल में जाने लगे, रास्ते में जाने लगे, तो जैसे मोदी जी के सुरक्षा थी ना, उन्होंने एक रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया हमारा जाने का। कोई भी व्हीकल नहीं चल रहा था। ये वीआईपी अरेंजमेंट उन्होंने किया। कम से कम हमारा 25 मिनट का रास्ता था, जो 1 घंटा का रास्ता था उन्होंने 25 मिनट में कवर किया। लेकिन सभी वीआईपी एरिया हमारे लिए वहाँ की अच्छी सुविधा मिली है आपको? वहाँ की सरकार ने दी। कम से कम 100 मिलिट्री के गाड़ियाँ और जवान 24 घंटे हमारी सुरक्षा में लगे थे, क्योंकि वहाँ आपको पता है कि माहौल ज़्यादा ख़राब था। जिस दिन बम फटा 300 कुछ लोग शहीद हो गए थे। हमारे घर वालों को चिंता हो गई थी क्योंकि मोबाइल बंद थे। लेकिन हमने जा कर के पहले वो रिचार्ज करवाया और सब घरों में खिलाड़ियों के और फिर अपने को हमने इन्फॉर्मेशन किया कि हम सही हैं। वो बोले चिंता करने की कोई बात नहीं है। 100 जवान हमारे सुरक्षा में लगे हुए हैं। बोले आतंकवाद का इतना कह रहे हैं, आप लोग वहाँ चले गए। यानी कि आपने तो दिव्यांग के माध्यम से और इनकी सेवा करते करते आप इतनी जगह गए और आपने इतनी ख़तरनाक जगह पे गए हैं और अच्छी जगह इंग्लैंड भी गए हो, काबुल भी गए हो, आतंकवादियों के लड़ाइयों के बीच में भी अपनी टीम को, भारत की टीम को खिला के लाए हो। तो हरियाणा केसरी न्यूज़ पे सभी दर्शक देखेंगे अभी, और आपको बड़ा एक, आप तो हकीकत में ही एक मान सम्मान के काबिल हो। आपने तो एक पूरे भारत देश में ही एक ऐसा इतिहास रचा आपने और आपकी टीम ने, जो आपके साथ में है, वो जो मेहनत कर रहे हैं, तो सबको ही हरियाणा केसरी की तरफ से इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा हमारे महासचिव श्री बेटा रवि चौहान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने इतना संघर्ष किया। 2013 में रावलपिंडी में बस द्वारा टीम लेके गया और आज उसकी मेहनत से और मेरे आशीर्वाद से इतना बड़ा कारवां आज ये कारवां चला है। मैं आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ख़ास तौर से ये छोटा जो आज IPL दिव्यांग बच्चों का हुआ है, आने वाले वक्त में ये एक मील का पत्थर, छोटा सा नहीं है, तो ये तो काफ़ी बड़ा किया जी आपने। तो पूरे भारत देश में किया है आपने और भारत भी गए हैं। तो इस वक्त आपने देखा कि सुरेंद्र लोहिया जी जो हैं PCCI के अध्यक्ष जो हैं, उनसे बातचीत की है। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क।